हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम सीधा आ जाते हैं टॉपिक पे। ये बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी अब आपको दिख रहा है कि यहाँ देखने को मिल रहा है कि काफ़ी यहाँ पर लाइनिंग वगैरह आपको खिंचा हुआ है और बैंक निफ्टी अपना डाउन भी दिखा दिया है ना? जो एक अनुमानित था, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब सही जगह पे है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है ना, तो ये लेवल ध्यान रखिए, समझे? 47,800 47,900 अभी के समय के लिए यहाँ एक वो है, रुकावट है। अभी ऊपर ज़्यादा नहीं, 600 पॉइंट के आसपास चल रहा है, 48,598। तो ये लेवल के साथ आप बढ़ सकते हैं। अगर इस लेवल को भी तोड़ देता है, तब तो फिर दिक्कत है। तब तो हम नीचे की तरफ चलेंगे। अदरवाइज़ ऊपर आता है तो आपको ये 49,810 इसके बीच में मैं नहीं, बीच में 49, 200, 500, 600 ना ऊपर जाने दीजिए, ठीक है? हाँ, तो इस बीच में हम लोग कुछ ना करें तो ही बेटर है। पोजीशन बना रखे हैं। सिल्वर का स्विंग निकल गया, बैंक का स्विंग निकला ही नहीं, वही का वही पोजीशन फंसा हुआ है। फिर हम क्या और पैसा फंसाएं? ना, डिसिप्लिन माने तो साहब, पैसा नहीं तो फंस जाएगा। सॉरी। डिसिप्लिन माने तो फंसाना नहीं है पैसा। और तो बात समझ गए होंगे आप लोग। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे और समझदारी से शांति से चलेंगे। फिलहाल ये अभी 48,600 पे होल्ड में है और आज भी होल्ड में रहना चाहिए, है ना? ठीक है। आप इससे पहले भी बैंक का देखिएगा, जो गिरावट था, है ना? ये देखिए, ये गिरावट यहाँ पर भी था। तो यहाँ से एक बार डाउन आया, फिर ऐसे करके तब ये आगे बढ़ा है ना? ऐसा नहीं है कि एक बार में ही ये बढ़ जाता है। अब यहाँ देखिए इस गिरावट में भी, यहाँ से ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है? आपको कई बार हाँ, ये है कि आपका जो नीचे का लेवल है, वो ऊपर खसकता चला जाता है, तो ये अप ट्रेंड में आपको आ जाता है, ठीक है? ऊपर में ये चीज़ टूटता चला जाता है, अप ट्रेंड में आ जाता है। डाउन ट्रेंड का मतलब हो गया कि जब ये अब आप बोलोगे सर अभी डाउन ट्रेंड हो गया क्या? अरे नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ कि ये इधर आया, फिर यहाँ आया, ऐसे आया, इसको तोड़ा नहीं, इसको तोड़ दिया यहाँ नीचे की तरफ, ठीक है? अब इसको यहाँ है, अब ये इस लेवल में बना दिया, अब ये इधर आया, इधर आया, अगर ये नीचे इसको तोड़ देता है तो फिर एक नया डाउन साइड में जाएगा और ये ऊपर तोड़ता है तो वापस से रिकवर होने का संकेत बन जाएगा और आने वाला समय ये आपको बॉटम का वैल्यू दिखेगा, ठीक है? सिंपल है, कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम और आप नहीं सीख सकते हैं और नहीं इस पर डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, देखिए निफ्टी बैंक को जब हम भी उसका लेवल बताते हैं ना, तो उस लेवल में जब आए ना, तो बैंक बीच को आप वहां से बाई सेल का अपना बना सकते हैं मूड। निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी बीच से काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ बहुत क्रूशियल लेवल आ रहा है और ये लेवल इस यहाँ अब स्टार्ट हो चुका है। अब ये कब करता है वो तो समय के हालात में हाथ में है। तो ये अपना जो ये रेड जोन जो है इसके अंदर आता है। आज भी अगर निफ्टी, आज मैं भी देख रहा हूँ, आज खरीदारी करना पड़ेगा मुझे भी। आज मुझे भी ज़्यादा नहीं, 35,000 या 20,000 का खरीद लिया जाएगा, क्योंकि इशारा तो बन रहा है। और जो भी मैं खरीदूंगा या एसआईपी करूंगा, आज फ्राइडे है ना, एक बार मार्केट करेक्ट हो रखा है, एक बार तो करूंगा। जो भी एसआईपी करूंगा मैं इस पे दूंगा आज। यहाँ फिलहाल नो ट्रेड जोन है निफ्टी में। निफ्टी जब तक 23,350 के ऊपर नहीं क्लोज होता है, तब तक मेरा व्यू निगेटिव नहीं है, मतलब कुछ का नहीं है, निगेटिव तो होता ही नहीं है। और अगर इसके नीचे आ जाता है, ये लेवल मैं बता रहा हूँ 150 मोटा मोटी 130 के नीचे आता है, आपके लिए इन्विटेशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? अभी ये रिसेंट का लो बनाया है 22,976, ठीक है? तो यहाँ उम्मीद है कि ये जो 23,350 जब तक क्रॉस नहीं होता है, तब तक ट्रेड करने वाला जगह नहीं है, समझे? क्योंकि इसमें बड़े बड़े ट्रेडर एंट्री मारते हैं, क्योंकि ट्रेंड कुछ पता नहीं चलता है और वो मार्केट को घुमाते हैं। तो कोशिश करिए दूर रहने का। 10 दिन 20 दिन पैसा नहीं बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लॉस हो जाएगा, वो फर्क पड़ता है। इस चीज़ को समझिए। मार्केट में पैसा बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्केट में पैसा बचा के बैठना इंपॉर्टेंट है। जिसने इस मार्केट में पैसा बचा लिया है वो 100% बना लिया है। लोगों के पास पैसा ही नहीं रहता है। कोई मंदी आता है, आप सुने होंगे 2008 में कई आदमी को हार्ट अटैक आ गया, कई आदमी मतलब कुछ गलत चीज़ अटेम्प्ट कर लिया और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया, मतलब इस तरह की वारदात, सब बर्बाद हो गया, इस तरह का मतलब जो होता है ना, तो उस चीज़ से बचने के लिए आप इस चीज़ को अपने अंदर, ये क्या बोलते हैं, ये गुण को उत्पन्न करिए कि पैसा है लेकिन लगाऊंगा नहीं, डिसिप्लिन से चलूंगा
और अपने माइंडसेट को जब आप वैसा बना लीजिएगा ना, फिर आपको डर नहीं लगेगा। क्या कर रहा है निफ्टी, 10 दिन से क्या कर रहा है, 100 पॉइंट 200 पॉइंट में नाच रहा है, क्या कर रहा है, कहां पैसा लगाइएगा, आप ही बताइए, कहां लगाइएगा? जिधर लगाइएगा उधर हंटर चल रहा है। क्या कोई ऑप्शन चैन वाले खुश हैं? जब तक दूसरा का घर नहीं देखे हैं साहब, तब तक खुशी लगता है, जब जाके देखिए दूसरा घर तब पता चलेगा। हम लोग तो फिर भी खुश हैं, यार चलो ठीक है, आज नहीं तो कल बन जाएगा ना। कहां पैसा लगाने का मौका कहां दे रहा मार्केट, जहां दिया शॉर्ट स्विंग में लगा लिए। बहुत सावधानी से लेके चल रहा हूं, बात समझिएगा मेरा, हड़बड़ाना नहीं है साहब। मेरा व्यू नहीं पसंद आएगा मत आए, अगर आपके पास पैसा रहेगा ना तो आप दुनिया जीत लीजिएगा। अब पैसे खत्म हो जाएगा, कहीं पैसा फंसा दिया, वहां लॉस दिखने लगा बड़ा सा, और वो भी कोई ऑप्शन चैन फ्यूचर में, फिर साहब हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा व्यू पसंद आया नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका पैसा बचा होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अगर जीवित रहना है तो पैसा का होना बहुत जरूरी है। पैसा ही भगवान है इस मार्केट का और दुनिया का भी, क्योंकि जब तक जीवित रहिएगा वो आपको समाज से ऊपर रखेगा। साथ में तो जाएगा नहीं, लेकिन जो समाज है उसमें आपको ऊपर रखेगा, धर्म कर्म का काम कर पाइएगा। हर चीज पैसे के बिना संभव नहीं है। तो इसीलिए इस मार्केट को भी आपको लक्ष्मी का, कुबेर का खजाना कहा जाता है। तो यहां पर ही उसका चाबी भी आप ही के पास है, वो है आपका पैसा। सबके पास अलग अलग चाबी है, उस हिसाब से अपना काम करते हैं। तो ठीक है, निफ्टी भी यहाँ पर इस लेवल को जब तक नहीं क्रॉस करता है तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा शांति का मूड मॉल बना के चलेंगे। सिल्वर में आइए, तो आप बोलिएगा सर सिल्वर भी कुछ नहीं दे रहा, अब सिल्वर साइडवेज निकल लिया ना, लेकिन एज पर चार्ट सिल्वर बुलिशनेस दिखा सकता है समझे ना, एज पर चार्ट है ना, क्योंकि ये अपना इसको काट के ये थोड़ा साइडवेज हो रहा है, थोड़ा बुलिश दिखा रहा है, तो अच्छा है ना। तो सिल्वर ये क्या आ गया परसेंटेज तुम्हारा, हाँ, तो सिल्वर जब तक 90 के ऊपर क्रॉस नहीं होता है तब तक अपन बुलिश नहीं होंगे। मेरे पास 2 लॉट है लॉन्ग टर्म और एक स्विंग वाला, 90 का भाव का है, पड़ा हुआ है। शॉर्ट स्विंग में प्रॉफिट बुक कर लिए, बाकी वो पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ शांत रहूंगा, मेरा यहाँ पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। हाँ, जिनको लगाना है वो यहाँ पर ही अपना मूड माहौल बना सकते हैं, खराब जगह नहीं है, और ब्रेकआउट हुआ नहीं है, होने का तैयारी है। नेक्स्ट सिल्वर पे हो गया। गोल्ड पे क्या, गोल्ड तो अपना बम है, गोल्ड पे तो चलिए रहा ठीक ठाक, गोल्ड तो लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो गोल्ड पे तो कोई कहेगा ही नहीं कुछ, तो गोल्ड बढ़िया है लाइफ टाइम हाई के पास गोल्ड अभी है और बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। देखिए, और ये टाइम बिल्कुल सटीक है कि इस जगह अगर गोल्ड तोड़ के निकल जाता है तो बढ़िया है, नहीं तोड़ता है तो कोई बात नहीं, नीचे आ जाओ भाई कौन सा, अभी गोल्ड से मैं संतुष्ट हूँ, गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया है, तो ठीक है। नेक्स्ट आइए, आज मैं थोड़ा सा और भी आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि कल नहीं कर पाया, तो इसीलिए थोड़ा सा मैं आपको FMCG ITF थोड़ा सा सब पे एक बार ना व्यू बना लेता हूँ, क्योंकि अच्छा है ना। FMCG ITF में मैंने बोला कि बॉटम बनना शुरू क्या, बॉटम के लिए पूरा मतलब हर चीज वो हो रहा है, ठीक है। और आप देखिए ये ऊपर से गिर के और चल रहा है, और आपके सामने इस प्रकार का आ रहा है, ठीक है। ये ऊपर से गिर के, देखिए मार्केट को आराम से समझना, ये गिर लिया, अब यहाँ से ये साइडवेज हो लिया, साइडवेज में भी बीच बीच अपने लो को तोड़ के आपको डराएगा, ठीक है, डराएगा, लेकिन क्लोजिंग का ध्यान रखना है कि क्लोजिंग कहाँ होता है ना। एक बार बीच बीच में लो तोड़ के आपको डराएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं डराएगा, डराना तो काम है साहब, नहीं तो कैसे हर ऐरा गहरा नत्थु खेरा आके सब पैसा बना लेगा, तो म्यूचुअल फंड वाले बेचारे क्या करेंगे? जब सब पैसे बना लेगा शेयर मार्केट में आके, तो म्यूचुअल फंड वाले क्या करेंगे? वही चीज है। तो बढ़िया है साहब, यहाँ थोड़ा सा पेशेंस से बैठना है, ये साइडवेज का टाइम है, और ये कहीं ना कहीं अपना बॉटम पे ही है, FMCG अपने बॉटम पे ही है, तो यहाँ आप अपना व्यू देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ बहुत बड़ा पैसा लगा के मूवमेंट करना चाहिए, लेकिन खराब नहीं है। नेक्स्ट में साहब आपको FMCG दिखा दिए। नेक्स्ट में काफी आज मैं US मार्केट माफी चाहेंगे, US मार्केट बम चल रहा है ना। एक महीना में देखिए तो 4% मून 100, मफांग और मस्टॉप सब अच्छा दिया है, अब ठीक हो रखा है ना, अब ठीक हो रखा है। और US मार्केट में जो भी अभी चलिएगा, रूल नंबर 20 लगा के ध्यान रखिएगा, रूल नंबर 20 सर्च मार लीजिए, TBSM रूल नंबर 20 लिख के, चाहे कुछ भी लिखे, इसको जरूर आप मार के चलिए, यही अभी काम आएगा इन US मार्केट में, बाकी कोई नहीं आएगा, ठीक है। कोई लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर ही रूल नंबर 20 इंपॉर्टेंट है। IT के लिए भी सेम है कहानी, फिर भी IT पे जो 45 आया था ना, तो मैं उस दिन नहीं वीडियो बना पाया माफी चाहूंगा, खांसी आज क्या हो गया मेरे को, तो तबीयत ठीक सा नहीं लग रहा है। तो जो ये अपना IT 45 आया था ना, तो उसी समय मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, लेकिन मैं बता नहीं पाया,
कोई बात नहीं, कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि एक सेकेंड, ये हाँ, यस, तो आईटी अपना कहीं न कहीं यहाँ आया था ना, तो एक बार मौका दिया था, तो कोई बात नहीं। अभी ऐसा नहीं है कि मौका दिया है तो यहीं से कहानी सब खत्म हो गई। अभी यहाँ क्या है कि आईटी को इस लेवल को, ये जो है ना, या तो इसको तोड़ के नीचे जाएगा, अब या तो फिर अब इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा। तो इस बीच में जब तक है ना, इस बीच में मतलब ये 45.50 से और यहाँ हो गया 40, जो भी है 9 समथिंग के पास से, अब इसके बीच में है ना, तो ये कंफ्यूजन का समय है। तो अगर किसी को करना है तो वो ध्यान दीजिए, इसमें शॉर्ट स्विंग भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दे के करिए। और इसका जो 45 पे अपना पोजीशन कम कर लीजिएगा, बाकी आप उस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आईटी जिनके पास पुराना होल्डिंग है तो क्या करेंगे, होल्डिंग में रहिए, और क्या करेंगे। क्या प्रॉफिट बुक करना है भाई, 35-40% दे रहा है, क्या बुक करना है 35-40% जब प्रॉफिट दे रहा है तो बुक क्या करना है, वही चीज़ है। अब आइए सीपीएससी ईटीएफ, सीपीएससी ईटीएफ भी कई बोल रहे थे कि सर सीपीएससी के लिए बताएं, हाँ भाई बता देते हैं। तो ये सीपीएससी इंडेक्स है ना, तो ये अपना देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में आ चुका था, और ये अपना कहीं भी आपको वो क्या बोलते हैं, टाइम पास नहीं किया है। ये गिरा है, ये बनाया, ये ऊपर गया, इसको तोड़ा, नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ रुका, फिर इसको तोड़ा, ऊपर आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर इसको तोड़ा, इस जगह आया, ऐसे आया, है ना, ये, फिर इसको तोड़ा नीचे की तरफ, फिर ऊपर आया, फिर यहाँ रुका, फिर नीचे आया। तो ये बोलते हैं कि ऊपर में बिकवाली, है ना, ऊपर आया नहीं कि बिकवाली हुआ नहीं। तो वही चीज़ अभी दिख रहा है सीपीएससी में। सीपीएससी शांत तब होगा जब थोड़ा टाइम पास होगा। अब मुझे लगता है कि 2-4 दिन सीपीएससी को थोड़ा टाइम पास करके शांत होना चाहिए, और जब ये मेरा लेवल तोड़ के निकलेगा तो पॉजिटिवनेस देखना चाहिए। अब आप बोलिएगा लेवल क्या है, तो लेवल बता दिया जाएगा, उसमें टेंशन नहीं लेने का है। फिलहाल अभी थोड़ा सा साइडवेज होता है तो बेटर है, यहाँ से बाउंस बैक मत हो, साइडवेज हो तो ज़्यादा बेटर है। तो ठीक है, तो नज़र रखिए सीपीएससी ईटीएफ पे भी। तो कई सारे ईटीएफ को हमने इसमें कवर कर लिया है, जिससे क्या है कि कई लोगों का वो भी था कि सर, तो आइए अब एक मतलब अभी और कर लेते हैं डिफेंस। तो डिफेंस देखिए, एक रेंज बाउंड ट्रेड चल रहा है डिफेंस में, है ना। कोई खबर आता है कि मजडॉक को मिल गया बोट का ऑर्डर, तो एरोप्लेन का ऑर्डर, तो बस यही चल रहा है। तो ऑलरेडी ओवर वैल्यू है, करेक्शन हुआ है, लेकिन और करेक्शन होने की उम्मीद है। फिलहाल ठीक है, जहाँ है तो वहाँ एक्चुअली हम लोग कोई स्टॉक में नहीं है ना, इंडेक्स में, इसीलिए थोड़ा बच जा रहे हैं। स्टॉक में रहते ना लंका लग जाता समझ गए, इसीलिए। तो इसीलिए हम लोग पैसा लगाने का बात भी कर पा रहे। स्टॉक वाला का बोलिए ना पैसा लगाने का, तू तो ऐसे चिड़िया के देखेगा, बोलेगा पैसा कहाँ लगा, जहाँ लगा है वहाँ 50% टूट गया, अब पैसा कौन चीज़ का लगा है, तो वो बात है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि ये व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।